नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो किसान आंदोलन अभी जो किसानों का चल रहा है, उसके सफलता के क्या कारण हो सकते हैं या उस आंदोलन में इतने दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो उनको सफलता दिला सकते हैं? या दोस्तों जब भी कोई आंदोलन होता है तो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस आंदोलन की सफलता और असफलता को जो है वो निर्धारित करते हैं? आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, मैंने 5 रीज़न यहाँ पर जो मुख्य रीज़न हैं वो लिए हैं, जो किसी भी आंदोलन की सफलता और असफलता को निर्धारित करते हैं। पर मैं आज जो बात करूँगा वो सिर्फ़ किसान आंदोलन के ऊपर बात करूँगा और जनरल पर्सपेक्टिव में ये बात होगी कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके कारण सरकार को, सत्ता को किसानों से समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए, कोई भी जब आंदोलन होता है तो सबसे पहला रीज़न होता है उसकी सफलता के पीछे या उसके सफल होने के पीछे जो है कि उसमें यूनिटी होनी चाहिए लोगों की। एकता एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर लोग एक नहीं हैं, तो आप मानिए सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि सत्ता उसकी बात नहीं सुनती है और कभी भी अकेले व्यक्ति की जो आवाज़ है वो हमेशा दबा दी जाती है। लेकिन जब वही एक समूह बनकर आता है, तो सत्ता को ना चाहते हुए भी उनकी बात सुननी पड़ती है। और जब ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रुप जो है एक साथ हो जाते हैं, लोगों की एकता जो है सामने आती है, तो सत्ता को झुकना पड़ता है उनके आगे। यही कारण है कि आप देखेंगे सत्ता जो है वो किसानों का रिस्पेक्ट कर रही है। अदरवाइज़ सत्ता के पास बहुत सारे जो है हथकंडे होते हैं जिसके तौर पर वो छोटे-मोटे आंदोलनों को या छोटे-मोटे जो समूह विरोध करते हैं सरकार की नीतियों का, उनको दबा देती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है एकता, यूनिटी। आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन में मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान ही आगे अग्रसर हैं। और आप देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनमें एकता बहुत गहरी होती है। इसी एकता के कारण अगर वो ये देखते हैं कि हमारे घर की रोटी नहीं चल रही है, अगर हमारे घर का चूल्हा नहीं चल रहा है, दूसरे पड़ोसी का जो है वो चूल्हा नहीं चल रहा है, तो उन दोनों को एक दूसरे से कंसर्न होता है, वो एक दूसरे के दुख दर्द को साझा करते हैं। और उनकी ये जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी मतलब जो है इतनी गहरी होती है कि वो एक दूसरे के सुख दुख में, मतलब जीने मरने तक में एक दूसरे का साथ देते हैं। और यही कारण होता है कि जब एक आदमी का नुकसान होता है तो सारे एक साथ उठ खड़े होते हैं और उसका दर्द को समझते हुए उसका साथ देते हैं। दोस्तों, इसी चीज़ को कहा जाता है एकता और यूनिटी। ये एकता और यूनिटी ही है जिसने किसानों को पिछले कई दिनों से इस कड़ाके की सर्दी में बॉर्डरों पर रोका हुआ है। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण है वो शिक्षा का होना है, क्योंकि आप जब किसी भी मुद्दे के ऊपर आंदोलन करते हैं, किसी भी समझ के ऊपर आंदोलन करते हैं, तो आपको उस मुद्दे के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आपको भरपूर ज्ञान होना चाहिए और आपकी एक समझ होनी चाहिए कि आखिर आप किस चीज़ के पीछे सत्ता से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं और किन उन नीतियों का जो है आप जो है विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो आपके नेता हैं, जो इस आंदोलन को संचालन जिन जो कर रहे हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उसमें टेक्निकल चीज़ें क्या हैं और सरकार जो है उनको टेक्निकल चीज़ों में घुमा सकती है, तो ऐसा आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए कि जो एजुकेशन है वो बहुत मस्ट है, समझ होनी चाहिए गहरी गहरी। जिन भी कानूनों को या जिन भी प्रावधानों को सरकार लेकर आती है, उनकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपको बरगला ना पाए और ये ना समझा पाए कि आपके कुछ हक की चीज़ है। अगर आपसे कोई आज कहता है कि मैं आपके लिए कोई फ़ायदे का कानून लेकर आ रहा हूँ, तो अब वो आपको जो है उसके 100 फ़ायदे गिनाता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको 10 साल के बाद पता चलेगा कि उसके क्या फ़ायदे थे और क्या लॉसेस थे। तब तक वो व्यक्ति सत्ता में होगा या नहीं होगा या कैसे परिस्थितियाँ होंगी, उन पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आपको जो मूल्यांकन करना होता है वो आज की ही परिस्थितियों को रखकर करना होता है कि क्या वो फ़ायदे की चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है किसी भी आंदोलन को या किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें, वो पैसे का फैक्टर है। दोस्तों, इसको हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे मैंने पैसे को क्यों लिखा है? पैसा ऐसी चीज़ है कि बगैर पैसे के आप इतने दिन तक बॉर्डरों पे टिक नहीं सकते हैं। आपको खाने के लिए पैसा चाहिए, आपको पीने के लिए पैसा चाहिए, आपको सर्वाइव करने के लिए जो आपकी बेसिक नीड है वो पैसे की है। अगर आपको आपके पास पैसा नहीं है, अगर लोग आपको फंड नहीं देंगे, तो आप कभी भी इतने दिनों तक बॉर्डर पर टिक नहीं सकते हैं। तो फंडिंग और पैसा जो है वो सबसे ज़रूरी नेसेसिटी है किसी भी आंदोलन या विरोध को भी दर्ज कराने के लिए। और जब इतने बड़े लोगों का समूह जब इसमें आंदोलन करता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग उनको फ़ेवर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो पैसे से भी उनकी मदद करते हैं। चौथा जो इसमें सबसे आप जो मेन रीज़न देखेंगे वो मैंने लिखा है, सत्ता से हक माँगने का साहस।
आप देखिए कि ये एक ऐसी चीज़ है, साहस जो है, करेज मैंने जो लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप आंदोलन करते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास एजुकेशन है, आपके अंदर यूनिटी, लेकिन आपके अंदर अगर साहस नहीं है तो कभी भी आप सत्ता के अगेंस्ट में नहीं जा पाएंगे। साहस इसलिए बोला है क्योंकि जब आप सत्ता का विरोध करते हैं, आप सरकार का विरोध करते हैं, तो सरकार के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारी ऐसे संस्थान होते हैं जिनको वो आपके विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकती है। और आप समझ सकते हैं कि जब वो उनका इस्तेमाल करती है तो आपको उसके दुष्परिणाम झेलने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। आपके ऊपर कई तरह के जो है एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, आपके ऊपर कई डिपार्टमेंटों को छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपके अंदर साहस नहीं है, आपके नेताओं के अंदर साहस नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके अंदर साहस नहीं है कि वो सरकार के इस जो है फैक्टर को झेल सकें और उसका जो है विरोध कर सकें, तो कभी भी आपका आंदोलन या कोई भी आंदोलन वो सक्सेस नहीं हो सकता है। पांचवा दोस्तों, मैंने जो सबसे जो गहरा और ज़रूरी जो रीज़न लिखा है वो लिखा है कि किसान आंदोलन के सक्सेस के पीछे भी कारण ये है कि ये कुछ हद तक या काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो गैर राजनीतिक कारण है इसका। इसका कारण ये है कि किसानों को ये लगा कि शायद आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि कॉरपोरेट जब जो है वो किसानों और उनसे जुड़ी चीज़ों में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके हित मारे जाएंगे, या कभी ऐसा होगा कि उन कानूनों का दुरुपयोग होगा, तो फिर वो किसके आगे हक उठाएंगे, किसके आगे आवाज़ उठाएंगे, और उनके हाथ जो है वो बंध जाएंगे इस कानून के कारण। तो और उनकी सफलता का कारण ये रहा है कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है मुख्य तौर पर वैसे समर्थन नहीं लिया है। लोग आते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोगों की आम ज़रूरत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ पर टिके हुए हैं। वो जीने मरने तक के लिए तैयार हैं। आप किसी भी आंदोलन में देखिए, जब तक आदमी जीने मरने के लिए, अपना हक मांगने के लिए तैयार नहीं होता है, जब तक उसको ये कंसर्न नहीं होता है कि मुझे, मेरे आने वाले बच्चों को, मेरी आने वाली पीढ़ी को जो है इसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, और अगर वो आवाज़ नहीं उठाता है तो ऐसे लोग हमेशा ही दुखों को जो है वो झेलते हैं, क्योंकि सत्ता एक पक्ष लेकर एक तरफ से जो है उनके उनके लिए कानूनों का निर्धारण करती है, नीति का निर्धारण करती है, बगैर ये जाने हुए कि उसके फ़ायदे होंगे या नुकसान। और आपको दोस्तों मैं एक और बात बताता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग कई बार ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो आंदोलन होते हैं उसमें हम कई बार देखते हैं कि यूपी इतना बड़ा राज्य है लेकिन उससे बहुत चुने हुए या कुछ सिलेक्टेड लोग ही जो है वो विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आप इन पांचों फैक्टर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस किसान आंदोलन के अंदर भी आपको वेस्ट यूपी के सिर्फ कुछ सिलेक्टेड किसान ही विरोध करते हुए दिखाई देंगे। बाकी जो इतना बड़ा जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको कोई विरोध करता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप उनकी हालत और स्थिति देखेंगे तो जो यूपी और बिहार के जो किसान हैं उनकी जो हालत है वो बद से बदतर है, लेकिन तब भी वो विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे वो विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण यही है कि सबसे पहली उनके अंदर कमी ये है कि उनके अंदर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, एक दूसरों के दुख दर्दों को समझने का, बांटने का जो है वो जज्बा नहीं है। वो सोचते हैं अगर मेरी रोटी चल रही है, पड़ोसी की रोटी नहीं चल रही है, तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे शिक्षा की बहुत भारी कमी है, क्योंकि वो एजुकेशन, वो समझ लोगों में नहीं है, विरोध करने की वो शक्ति नहीं है कि वो अपना हक मांग सकें। पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, तो वो किसी भी तरह से सिर्फ सवेरे से शाम तक उनकी जो सारी एनर्जी है, सारी ऊर्जा है, वो 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगी रहती है। उसके अलावा वो कुछ भी अलग नहीं सोच पाते हैं। और सत्ता से हक मांगने का साहस भी नहीं है। साहस तब नहीं होता है जब आपका जो है सिर्फ बेसिक ज़रूरतों के लिए ही आपका जीवन जो है वो स्ट्रगल में लगा हुआ है, तो आप साहस पैदा ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप साहस पैदा भी करेंगे और 1-2 लोग अगर उठेंगे भी, तो उनको आराम से सत्ता जो है उनको दबा देगी। तीसरा जो है वो गैर राजनीतिक कारण, आप देखेंगे तो वो राज्य जो इसमें जो है आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्फ्लुएंस में है। वो अपने अधिकारों के लिए, आज ही नहीं, आप इतिहास भी खंगाल के देखेंगे तो ऐसे लोग जो दबे होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, जिनमें यूनिटी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं एक छोटे से समूह में या एक राजनीतिक समूह के इन्फ्लुएंस में होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके जीवन के जो बेसिक नीड है वो क्या है, और जो छद्म मुद्दे हैं, जो फर्जी मुद्दे हैं वो क्या है। उनको फर्जी मुद्दों में जो है वो संलग्न रखा जाता है, और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो उनके जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, जो उनके सर्वाइवल से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ जो है किसान आंदोलन की सफलता के बारे में, फैक्टरों के बारे में बताया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। धन्यवाद।